बताया पहले। क्या? वीडियो में अच्छा बना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लीजिए, आज का ये आउटफिट पहन के मैं हो गई हूँ रेडी। सूट बहुत ही प्यारा लग रहा था ये मुझे, और काफ़ी मतलब ऐसे खुला खुला सा था ना, तो गर्मी में ना बड़ी राहत मिल रही थी। और एकदम प्योर कॉटन है तो बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है। बस नहा कर ये पहन लिया। सुबह सुबह के सारे काम फिनिश हो गए थे। आज संडे था तो आज फ्रेंडशिप डे था, मतलब फ्रेंडशिप डे है तो बच्चों के क्या, इनफैक्ट अनवी के फ्रेंड्स आने वाले हैं। और उसने बोला मम्मा हम फ्रेंडशिप डे पे ना घर पे ही मूवी डेट कर रहे हैं, तो आप कुछ अच्छा सा हमारे लिए बनाना। तो मैंने बोला ठीक है बना दूँगी। तो बस सुबह सुबह नहाकर रेडी होकर फिर करेंगे शिव जी भगवान की पूजा। और सावन में ना शिव जी की पूजा करने का जो मज़ा आता है ना, मतलब जो आनंद की अनुभूति होती है वो सच में पूरे साल उसका एक अलग ही चाव रहता है। और सावन का महीना ना बहुत ही मतलब ऐसे लगता है कि खूब खुशी खुशी रहो, श्रृंगार करो और अच्छे से इसे बिताओ। तो ये लीजिए, इसी खुशी खुशी के साथ खुश होकर तैयार हो गए हैं और चलिए अब पूजा की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से ली हमने हरी हरी दूब। ये गणेश जी को बहुत ही ज़्यादा प्यारी है भाई, इसलिए गणेश जी के लिए तो देखो दूब लेनी ही पड़ती है। और उसके बाद हमने लिए बेलपत्र, और बेलपत्र तो आपको पता है हमारे भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो दोनों ही चीज़ें लेकर मैं आ गई हूँ अंदर, और साथ में देखिए दूध ले लिया, पानी ले लिया और करने लग गई मैं यहाँ पे हमारी पूजा। तो बस शिव जी को हमने दूध चढ़ाया। जी हाँ, हम घर पर ही पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर में नहीं जाते, लेकिन क्या होता है ना, रोज़मर्रा की लाइफ में सुबह सुबह इतनी भाग दौड़ हो जाती है। अब आप लोग बोलोगे कि भगवान के लिए तो थोड़ा टाइम निकालना ही चाहिए। तो भगवान तो देखो मन में है और हमारे मंदिर में है, तो बस हम लोग यहीं पे पूजा कर लेते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बारिश में नहीं जा पाते। पहले हम लोग जाते थे सावन के महीने में शिव जी को पूजा करने के लिए, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा बारिश आती थी तो नहीं जा पाते थे। तो मन में गिल्ट सा होता था कि यार आज तो मंदिर नहीं जा पाए, कैसे क्या हो गया, मतलब एक वो अलग फील आ जाता है ना। तो इसलिए फिर हमने घर पे ही पूजा स्टार्ट कर दी। कि मतलब करते तो थे ही घर पे भी, लेकिन फिर मंदिर की जगह हमने घर पे ही पूजा करी। एंड उसके बाद देखिए बनाने लग गई मैं यहाँ पे खाना। तो आज मैं बना रही थी बहुत ही यम्मी सी मट्ठे वाली आलू की सब्जी। तो बस आलू बॉईल कर लिए थे और इसी में छाछ डाल दी थी। फिर लहसुन, लाल मिर्च, साथ में धनिया, साबुत धनिया, हल्दी, सारे मसाले ऐड करके ना बस एक पेस्ट बना लिया। और इतना यम्मी सा पेस्ट था ना, मतलब इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी सी आ रही थी। और बस फिर तेल गरम करके ये जो मसाला मैंने बनाया इसको अच्छे से कुक किया। आप सिंपल लहसुन का तड़का भी दे सकते हो, लेकिन अब मैं तो देखो थोड़ी सी हूँ ऐसी दिमाग से खिसकी हुई मुझे सिंपल चीज़ों में भी ना कुछ तो तिगड़म करना पसंद है। आपको तो पता ही है, एक फूड व्लॉगर ना ऐसा ही होता है, वो कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है अपने खाने के साथ। तो जो सिंपल सी हमारी सब्ज़ी थी ना, उसी को मैंने थोड़ा सा और बढ़ाकर बनाया, लेकिन ये इतनी यम्मी बनी थी सच में। जो साबुत लाल मिर्च है ना, फ्रेश वाली, उनका टेस्ट ही अलग होता है। मट्ठा और आलू डाल के ना बिल्कुल अच्छे से इसको पका लिया, लास्ट में हरा धनिया डाला और इतनी यम्मी वाली सब्जी बनकर रेडी हुई ना, मज़े ही आ गए थे खाकर। और हम सबको ही ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। भाई राजस्थानियों को ये सब्ज़ी पसंद ना हो, ये कैसे हो सकता है? और हम तो ठहरे पक्के राजस्थानी, तो इसलिए ये सब्ज़ी तो हमारी फेवरेट है।
तो लीजिए ये बिल्कुल बनकर रेडी हो गई। उसके बाद खाया हमने खाना। तो उसके लिए देखिए आप मेरी थाली देख सकते हो, जिसमें सब्जी, रोटी एंड छाछ थी। तो बस सारे काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैं लग गई हूँ ये स्पैगेटी बॉईल करने के लिए। अब बच्चों को ना पता ही नहीं क्या ही है, कुछ भी जब स्पेशल बनाने का होता है ना, तो बस पास्ता बना दो, पिज़्ज़ा बना दो, बर्गर बना दो, यही सब होता है। तो सबसे इजी मुझे लगती है ना वो है स्पैगेटी, वो भी वाइट सॉस में, क्योंकि बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो इसलिए बस मैंने यहाँ पे बॉईल करने के लिए चढ़ा दी। काफ़ी टाइम हो गया था एक्चुअली स्पैगेटी बनाए हुए भी, पास्ता तो बनवाते रहते हैं बच्चे, लेकिन स्पैगेटी बनाए काफ़ी टाइम हो गया था। एंड पर्सनली सही बताऊँ ना तो मुझे भी ये सब चीज़ें ना पसंद आती हैं। तो बस इसीलिए मैंने भी यहाँ पे चढ़ा दी और ले लिया गोद में एक बच्चा। जी हाँ ये बच्चा ना इतना प्यारा सा चिपक जाता है ना गोद में, और बस हिलता ही नहीं है कि बस आप अपना काम करो, मैं चिपका हुआ हूँ, मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और बस उसको गोद में लेकर मैंने यहाँ पे ये स्पैगेटी सारी देखो बाहर निकाली। थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं ये उछल ना जाए, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है देखो उछल सकता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं उछला, बिल्कुल एकदम चिपका रहा मुझसे। और फिर बस स्पैगेटी बॉईल करने के बाद मैं आ गई थी ऊपर। अब यहाँ पे ये लोग करने वाले थे मूवी डेट, तो रूम भी तो थोड़ा सही करना पड़ेगा ना। तो साइड टेबल्स और ये तो अनवी ने सब क्लीन कर दी थी। ऊपर का सारा जो फ्लोर था वो पूरा उसने अच्छे से सेट कर दिया था। बस बचा था तो मेरे लिए ये बेड ठीक करना, क्योंकि बेडशीट उसको नहीं लगानी आती, अभी बच्ची है ना इसलिए तो इसलिए उसने बोल दिया था मम्मा बाकी और तो सब मैंने कर दिया, बस आप बेड ठीक कर देना, बेड पे बेडशीट आप ही लगाओगे, मुझसे नहीं लगेगी। तो मैंने बोला ठीक है, इतनी आपने हेल्प करवा दी वही बहुत है। तो बस ये देखिए रूम जो है वो पूरा सही से सेट हो गया है। एंड ये देखो सारा अनवी ने ना सेट कर दिया था। उसके बाद मैं वापस आई नीचे और लग गई स्पैगेटी बनाने। तो लहसुन को अच्छे से कूट लिया, फिर इसमें हाँ सरसों का तेल ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम लोग वही खाते हैं। उसके बाद इसमें मैंने बटर डाला, गार्लिक डाला, अच्छे से गार्लिक को सौटे कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे वाइट सॉस बनाने के लिए ना मैंने गेहूं का आटा ही लिया है। इसमें नमक, साथ में काली मिर्च का पाउडर, चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब्स डाले हैं। अच्छे से सब कुछ भून लिया और उसके बाद हम डालेंगे ये दूध। मलाई के सहित ही मैं डाल रही हूँ, मलाई से बहुत ही अच्छी एक चीज़ी फ्लेवर इसमें आ जाता है। इसके बाद थोड़ा सा मैंने नींबू का रस भी दिया है, लेकिन डरिए मत, बिल्कुल दूध फटा नहीं था क्योंकि ये ऑलरेडी गाढ़ा हो चुका था। देखो काफ़ी ये गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। एंड हमारा जो सॉस है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे ये बॉईल करी हुई स्पैगेटी, कुछ इस तरीके से खोलते हुए सारी ना एक एक ऐसे करके हम ऐड करते जाएंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो। और आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये बॉईल हुई हैं, बहुत टेस्टी बनी थी सच में। आप भी ना ये वाइट सॉस वाली स्पैगेटी बनाकर ट्राई कर सकते हो। मैंने पहले भी आपके साथ रेसिपी शेयर करी है, लेकिन अभी बच्चों के लिए मैं बना रही थी तो वापस मैंने कर दी। एक्चुअली ये फूड फाइट पे मैंने करी थी आपके साथ शेयर, इस चैनल पे नहीं करी थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज इस वाले चैनल पे भी खाने की रेसिपी आपको दे ही देती हूँ। तो दो रेसिपी आज मैं आपको दे रही हूँ, एक आलू मट्ठा और साथ में ये टेस्टी सी स्पैगेटी। और ये लीजिए अब आई है बारी चीज़ की। और यहाँ पे बेबी के साथ मैं बातें कर रही थी और बातें करते करते ही ये चीज़ इसमें ऐड कर रही थी। तो आप चाहो तो इसमें मोज़रेला डाल सकते हो। मेरे पास ना अभी फ़िलहाल ये स्लाइसेस थी तो मैंने यही इसमें ऐड करी और अच्छे से मिक्स कर दी। फिर क्या, बस तैयार है हमारी वाइट सॉस स्पैगेटी। तो चलिए अभी बच्चों को सर्व कर देते हैं। तो इतनी अच्छी खुशबू इसमें से आ रही थी, बच्चे ऊपर थे तो उनको ऊपर ही अच्छी खुशबू आ रही थी। अनवी तो ऊपर से ही बोल रही थी मम्मा बहुत टेस्टी खुशबू आ रही है। एक्चुअली उसको ना मैं बता नहीं रही थी क्या बना रही हूँ, बार बार पूछ भी रही थी मम्मा क्या बनाओगे, बताओ क्या बनाओगे, लेकिन मैं उसको बता नहीं रही थी। हालांकि फिर वो उसने देख लिया था बॉईल करी हुई जब रखी हुई थी, लेकिन उसको ये नहीं बताया था मैंने कि कौन सी बनाऊंगी। तो अभी उसको वाइट सॉस देख कर ना इतना मज़ा आ गया था, क्योंकि उसको पर्सनली वाइट सॉस वाली पास्ता स्पैगेटी ये ज़्यादा पसंद है। तो बस वो तो हो गई एकदम खुश और उसके फ्रेंड्स को भी काफ़ी अच्छी लगी। तो ये लो सर्व कर दी मैंने तीनों को
प्लेटों में और बस फिर उन्होंने एंजॉय करा। एंड फिर रात में यहाँ पे मैं बना रही थी आलू पराठे। जी हाँ, पूरे दिन ना ऐसे ही चलता है मेरा, कभी कुछ कभी कुछ। तो सुबह ना बच्चों के लिए ना मैंने आलू रख दिया था बॉईल करा हुआ, जब मैं आलू मट्ठा बना रही थी। लेकिन वो लोग मतलब कम खाना चाहते हैं आलू मट्ठे की सब्ज़ी, तो मैंने उनके लिए ना आलू बॉईल करे हुए रख दिए थे कि पराठे बना दूँगी। लेकिन उस टाइम तो फिर मैंने उनको रोटी खिला दी थी कि मैं स्पैगेटी बनाऊँगी, फिर बाद में आलू पराठे खा लोगे तो वो नहीं खा पाओगे। तो इसलिए आलू जो है मैंने रख दिए थे, और अब रात में उनके लिए मैं बना रही थी आलू के पराठे, जो कि खाकर वो बड़े ही खुश हो गए थे। ये देखो एकदम सिंपल वाले हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है इसमें प्याज हरी मिर्च कुछ नहीं डाला मैंने, सिर्फ नमक मिर्ची और थोड़ा सा ना अचार का मसाला मैंने ऐड करा, और उससे ना काफ़ी अच्छा इसमें फ्लेवर आ गया था। ये देखो टेस्टी टेस्टी पराठे यहाँ पे रेडी हैं। लेकिन हमें कहाँ चैन, तो पतिदेव ले आए थे इडली एंड डोसा बाहर से ही, तो वो हमने खाया। एंड डिनर खाकर अन्वी को हो गई थी क्रेविंग, किस चीज़ की, कुछ ठंडा पीने की। यहाँ पे मेरे तो देखो ढेर सारे बर्तन पड़े हैं, और अन्वी जो है यहाँ पे बनाने लगी है कुछ ठंडा ठंडा। तो उसने आइसक्रीम निकाली, और जो चोकोपाई आती है ना, लोटी चोकोपाई टाइप, तो वो भी पड़ी थी, तो वो भी ऐड कर ली, और दूध डाल के ना उसने पूरा ब्लेंड कर दिया, और इतनी यम्मी बनी थी ना, सच में। पी उन दोनों ने ही थी, बस मैंने टेस्ट करके देखा था, और सच में यम्मी थी। मैं उसको बोल रही थी कि प्लीज़ एक बार हमको भी बनाकर पिलाना, क्योंकि अभी तो आइसक्रीम इतनी ही थी, 2 ही आइसक्रीम पड़ी हुई थी, वो भी वो भी दादा और माँ की थी। तो खुद की तो आइसक्रीम जब लाते हैं ना हम लोग तभी खा लेते हैं, और जो नहीं खाते ना उनकी भी वो खुद ही खा जाते हैं। तो ये क्या करें, अब बच्चे तो बच्चे हैं, क्या ही कर सकते हैं। तो ये लीजिए, उसने देखो पूरी आइसक्रीम जो है तोड़कर जग में डाल दी है, और वो अपना काम कर रही थी, और इधर मैं अपना काम करने में लगी थी। गैस पूरी गंदी हो रही थी, तो पहले इसको क्लीन करा, और उसके बाद करे सारे बर्तन क्लीन। और तब तक अन्वी की जो कुछ पता ही नहीं क्या ही मैं इसको बोलूँ, कोल्ड चॉकलेट या कोल्ड आइसक्रीम शेक ये ऐसा ही कुछ, मतलब चोकोपाई शेक हम बोल सकते हैं, क्योंकि नाम तो हमने इसको दिया नहीं। कॉफ़ी भी एक्चुअली उसने डाली थी, कोल्ड कॉफ़ी भी नहीं है वो, बट कुछ तो मतलब टेस्टी सा था। तो यहाँ पे देखो वो लेकर आ गई बनाकर, और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि क्या पता थोड़ा सा हमको भी मिल जाए, लेकिन उसने बनाया ही इतना थोड़ा सा था, तो उसी में मैंने भी घूंट भर ली, और इतना यम्मी था भाई, मज़े आ गए थे एक घूंट पीते ही। उसके बाद सारा काम फिनिश करने के बाद मैंने यहाँ पे भिगो दिए हैं ये मोठ, क्योंकि दूसरे दिन नागपंचमी है, और नागपंचमी पे हम लोग कहानी सुनते हैं मोठ पे ही सुनते हैं, मतलब मोठ जो है वो नाग देवता को चढ़ाते हैं, भीगे हुए मोठ। और ये लीजिए, बस फिर क्या, फिर वॉक के लिए चले गए। वॉक करके आए तो याद आया कि मुझे मेहंदी भी लगानी है, तो रात में फिर आराम से बैठकर पहले तो नहाकर अच्छे से अपने फेस पर मसाज करी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आजकल ना। मुझे रात में अच्छे से नारियल तेल की मसाज जो है वो बहुत अच्छी एक सुकून सी देती है चेहरे पर। अब ये मत बोलना कि गर्मी में नारियल तेल मुंह पे, भाई नहाने के बाद पहले एसी में बैठती हूँ, अच्छे से अपने आप को ना कूल डाउन करती हूँ, उसके बाद ये मसाज होती है, और ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ना, सच में। मेरे चेहरे के ना सारे दाग धब्बे जो हैं वो इससे हट रहे हैं। स्किन जो है वो इतनी सॉफ्ट हो गई है, और काफ़ी मतलब अच्छा लगता है इसको करने के बाद। तो आप भी ज़रूर कर सकते हो, अगर आपको सच नारियल तेल सूट होता है तो। भाई देखो सबको ही सूट हो ये ज़रूरी नहीं है, जिसकी ऑयली स्किन होती है उसको नहीं होता। मेरी भी देखो है ऑयली बहुत, अब ना पहले एक्चुअली बहुत ज़्यादा थी, अब पता नहीं क्यों नॉर्मल सी हो गई है। बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, नॉर्मल स्किन है, तो ऑयल मैं लगा सकती हूँ। और उसके बाद लगाई मैंने मेहंदी। तो ये था आज का दिन। आई होप मज़ा